प्रभ सिमरन भी बोल रहे हैं 7 इनिंग में बॉल्स फेस्ड 35 और रन स्कोर्ड 59, आउट 3 टाइम्स। ये कैसा कॉन्टेस्ट है भाई? 19 की एवरेज है, 168 का स्ट्राइक रेट है। मतलब तो ये है कि मारा जरूर है, आउट इंटेंट जरूर है, लेकिन 7 इनिंग में 3 बार आउट करने का मतलब है कि जल्दी आउट भी किया भुवी ने। आउट कर देता, मतलब ये अटैक करने जाता है और आउट कर देता है। ये आप कॉन्टेस्ट भुवी की तरफ ही लीन 3 विकेट लिए उसने भाई, मतलब 3 बार आउट किया है इसको। बड़ी बात मेरे ख्याल से भुवी बड़ा डोमिनेट करता है इसको। 35 गेंदों में 3 बार आउट कर दिया है। लेकिन मेरे को चाहिए कि बड़ा मैच है ना भाई, तो भुवी डिलीवर करे। अब भुवी करेगा ना पावर प्ले, बड़ा मैच है, करब तो रजत पाटीदार कप्तान, वो गलतियां नहीं करेगा, ऐसे ब्लंडर वो नहीं करता। नहीं, ये पिछली बार तो आप पता नहीं भांग खा के आए थे मेरे ख्याल। सही में इस बार रोमारियो से 4 ओवर करवा रहे हैं। ये देखो भाई, दिखा गई है। 11 इनिंग में 3 बार आउट है, बॉल्स फेस्ड 50, रन स्कोर्ड है ही नहीं 45, एवरेज है 15 की, स्ट्राइक रेट है 90 की। वेल डन बॉय बहुत स्ट्रगल किया श्रेयस अय्यर भाई, 3 बार आउट 90 की स्ट्राइक bowlers के रेट। against बड़ा श्रेयस अय्यर को तो डोमिनेट करा भुवी ने। अभी हेजलवुड वाला तो और अभी तो खतरनाक रुक जाइए, आप हेजलवुड देखेगा। हेजलवुड देखिएगा आपकी मतलब दोनों पावर प्ले के जो बॉलर्स हैं, भुवी और हेजलवुड आरसीबी के, उन्होंने श्रेयस अय्यर को डोमिनेट किया हुआ है। 11 इनिंग में 3 बार आउट किया है, लेकिन स्ट्राइक रेट देखो श्रेयस की अगेंस्ट भुवी सिर्फ 90 की है। मतलब भुवी ने हिलने नहीं दिया श्रेयस अय्यर को। और आगे आ जाइए, हेजलवुड वाला भी देख लीजिए। अब ये तो खतरनाक लग ही रहा आपको कि ये मारने नहीं देता श्रेयस अय्यर को, लेकिन अगर आप हेजलवुड को देखोगे वो तो मारने भी नहीं देता और आउट भी करता है। 5 इनिंग में 3 बार आउट है, 3 की एवरेज है, 19 गेंदों में 9 रन बनाए हैं भाई साहब, स्ट्राइक रेट ऑफ ओनली 47। तो सबसे बड़ा अकीलीज हील जिसको बोलते हैं ना कि एक आपका सबसे खतरनाक वेपन आरसीबी का अगेंस्ट पंजाब, और स्पेशली अगर आपने उनके कप्तान को ही आउट कर लिया फिर तो मोहल्ला हिलेगा उनका। तो यार अगर 5 इनिंग में 3 बार आउट कर चुका है हेजलवुड और स्ट्राइक रेट सिर्फ 47 की है, टेस्ट मैच खिला रहा है, 19 बॉलों में 9 रन स्कोर करे हैं, तो इसका मतलब कि श्रेयस अय्यर तो हेजलवुड के सामने खड़ा भी नहीं हो पाता क्रीज पे भाई। तो श्रेयस अय्यर की तो आत्मा कांपती है इसके सामने। ये तो बहुत 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 बड़ा स्टैट है। नाउ हेजलवुड इज कमिंग बैक टू मुल्लापुर। पिछली बार तो रोमारियो आउट कर गया था, बच गया ये, लेकिन ये तो बहुत स्टार्टलिंग स्टैट है और आरसीबी वालों को और कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हेजलवुड is dominating, even Bhuvi is dominating, but Hazelwood is dominating on another level. ये 80-90% नहीं है, 100% रिकॉर्ड है। 3 में 3 बार 80-90% इतना तो किसी ने भी डोमिनेट नहीं, हर बार ही डोमिनेट कर दिया। मतलब और बाय द वे ये इस साल भी अबे 3 की एवरेज है यार। अरे इस साल भी इतने अच्छे फॉर्म में भी है ना श्रेयस अय्यर, इसने आउट किया है। इस साल भी हेजलवुड ने आउट कर दिया, सोचो आप, श्रेयस अय्यर का बेस्ट सीजन जा रहा है। और पता करता क्या है, करता कुछ नहीं है, बाउंस से आउट करता है। एक ही चीज करता है, बाउंस इतना डालता है ना, इसका एज लगता है और कीपर कैच करता है। हर बार यही होता है, हर बार यही। देखो शॉर्ट बॉल में श्रेयस अय्यर को दिक्कत तो है, वो उन्होंने बहुत अच्छा उसको अब न्यूट्रलाइज करा है, उन्होंने प्रैक्टिस करी है, न्यूट्रलाइज करा है, बट स्टिल कुछ ना कुछ कमी पेशी रह जाती है अगेंस्ट टॉप क्लास बॉलर्स जो शॉर्ट बॉल डालते हैं, है ना। उनको पैट कमिंस, हेजलवुड ऐसे जो बॉलर्स आए और स्ट्रैटेजी बना के आए शॉर्ट बॉल की तरफ, वो आउट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा एग्जांपल है हेजलवुड यार, 5 इनिंग में 3 बार आउट करना, 3 की एवरेज, दिस इज सिंपली डिजास्टर। तो मतलब ये तो सिंपल है कि श्रेयस आए, हेजलवुड लगाओ, सिंपल है। आगे आ जाइए। ये तो किसी को मार्कस स्टोइनिस वर्सेस भुवी, ये भी भुवी ने आप बोल सकते हैं 4 इनिंग में 1 बार आउट, लेकिन बॉल बड़ी ज्यादा ही नहीं खेली है, इतना 10 ही बॉल खेली है। मैचअप्स में ना पंजाब के बैटर्स ने इतना खेला नहीं है, तो वो ज्यादा निकल नहीं पाया। और दिखाइए जरा कोई, कम बॉलें हैं सबकी जी। आगे आ जाए स्टोइनिस जी। स्टोइनिस वर्सेस हेजलवुड, देखिए 13 बॉल में 17 रन इनको ठीक खेला, लेकिन 17 बॉलें खेली है इसने भाई, अपना नहीं 13 बॉलें खेली है, 17 रन मारे, 13 बॉलें खेली और स्ट्राइक रेट 130 का है, तो कोई ज्यादा इतना भी स्ट्राइक रेट तो कम ही है यार। मैच कितनी बॉलें खेली है यार, 17 तो खेली है, ज्यादा इतना कुछ था नहीं। श्रेयस अय्यर का था, यस। अगर आप ये देखेंगे प्रभ सिमरन का, ये भी कोई कॉन्टेस्ट नहीं है, मतलब सैंपल साइज ही नहीं है, सैंपल साइज खेला ही नहीं, इतना मारे का इतना नहीं खेला। 8 बॉल 18 रन ये था जो प्रियांश ने ठोका है इसको, लेफ्टी वर्सेस लेफ्टी। ये प्रियांश आर्या, हाँ बिल्कुल, लेफ्ट आर्म पेसर यश दयाल को इसने ठोका है। हालांकि और ये अगर चल गया, जैसे तुम्हारा सॉल्ट है ना, ये चल गया तो ये मैच पूरा खत्म कर देता। हालांकि एक बात है, मुंबई को खत्म कर दिया था जो अपना कल मैच हुआ था ना, यश दयाल ना, वैसे मैंने एक चीज देख ली, लेफ्ट हैंड बैटर के अगेंस्ट बहुत स्ट्रगल करता है। वो रविंद्र जडेजा था सीएसके वाले मैच में जो उससे लगी नहीं रहते, कल भी तो पिटा था, पंत ने मारा, बोल रहा पंत ने मारा था। और प्रियांश के अगेंस्ट भी स्टार्ट था, मतलब लेफ्ट हैंड बैटर के अगेंस्ट आप इसको मत लगाओ, ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं लगाना, और ये मैचअप भी नहीं होना चाहिए। सो देखते हैं क्या होता है, बट शुरू में यश दयाल को बॉलिंग नहीं करनी चाहिए, ये मैं मान के चल रहा हूँ। आगे आ जाइए, और भी देख लेते हैं। वैसे यश दयाल यहाँ पे 11 बॉलें खेली है, 17 रन मारे, इनको थोड़ा सा बेहतर ठीक ठाक किया, काउंटर 114, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना श्रेयस अय्यर का मैचअप इनके बॉलर के अगेंस्ट अच्छा नहीं है। ये थोड़ा सा एक खतरे की घंटी है पंजाब किंग्स के लिए कि कल
जो मुकाबला होगा श्रेयस कप्तान अय्यर को सरपंच साहब को बहुत करना पड़ेगा। बेहतर करना पड़ेगा, सरपंच साहब को बहुत बेहतर खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कृणाल पांड्या के ये अगेंस्ट भी कृणाल पांड्या के 48 बॉल पे- भाई देखो, हमने पहले देखा तो लग रहा था कि पंजाब की बॉलिंग ने टफ टाइम दिया है आरसीबी की बैटिंग को, बट अब जो हम देख रहे हैं आरसीबी की बॉलिंग ने तो डोमिनेट करा है पंजाब की बैटिंग को भैया, ये तो देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। ना आप हेजलवुड खेल पा रहे हो, ना आप भुवी खेल पा रहे हो, ना आप कृणाल पांड्या खेल पा रहे हो, तो आप आधे बॉलर्स को तो आप टच भी नहीं कर पा रहे। 9 इनिंग में 48 बॉल्स में 41 बनाया, एक बार आउट हुआ, एवरेज 41 की, स्ट्राइक रेट ओनली 85। आपको पता है पिछली बार क्या हुआ था? वही तो मैं कह रहा हूं कि श्रेयस अय्यर आपको के लिए पता है बड़ा पिछली बार tough क्या हुआ test था? है कल। पिछली बार जो पिछला मैच हुआ था मुल्लापुर के अंदर, कुरनाल पांड्या ट्रम्प कार्ड साबित हुआ था। क्यों हुआ हाँ, था? उसी ने ब्रेक थ्रू 6 किया ओवर में 62 रन थे, 62 रन मार मार के भरता मारे थे वो। ये आया, इसीलिए आउट किया था। इसने एक विकेट ली, सारी खत्म कर दी इनकी बैटिंग, 158 पे निपटा दिया। तो कुरनाल पांड्या बड़े ग्राउंड में ट्रम्प कार्ड है भाई, बहुत बड़ा trump card चैलेंज है कल, बहुत बड़ा टेस्ट है अपना श्रेयस इसीलिए अय्यर बोल रहा के हूँ लिए कल 50-50 सबसे बड़ा कॉन्टेस्ट है, टेस्ट कोई नहीं बोल सकता कौन जीतेगा। टॉप रन गेटर्स फ्रॉम आरसीबी देख लीजिए जी, कोहली के 600, यार कमाल का आदमी है। कंसिस्टेंसी है। अब इसके बारे में जो लोग भौंकते हैं, यार अपनी शक्ल शीशे में देखो, अपने मुंह पे चपेड़े मारो आप। 602 रन बना चुका है आदमी, सबसे सीनियर प्लेयर है, इनटू हिज 18th सीजन, अभी भी यंगस्टर्स से भी आगे चल रहा है ना, अभी भी कंसिस्टेंटली 60 की एवरेज है भाई T20 में, इन द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर्मेट, इन द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर्मेट टू बी कंसिस्टेंट। T20 में लोग कंसिस्टेंट नहीं होते भाई, 850 मार चुका है वो आदमी, सही बात है। प्लस स्ट्राइक रेट 150 की है। और क्या, जो लोग स्ट्राइक रेट पे रोते हैं, 150 की स्ट्राइक रेट चल रही है भाई उसकी। वो खतरनाक आदमी है, और जब जब 50 मारता है आरसीबी जीत जाती है। पिछले मैच में देख लो 50 मारे, आरसीबी जीत गई। 8-50 जीत। अच्छा, सॉल्ट भी पीछे नहीं है, सॉल्ट 331 रन मार चुका है, 30 की एवरेज है, और 30 की एवरेज है, और स्ट्राइक रेट देखो 171 की स्ट्राइक रेट, अमेजिंग। पाटीदार एक ऐसा प्लेयर है जिसकी वजह से आप स्ट्रगल कर रहे हो, और सोचो इतना गंदा खेला है पिछले 7-8 मैच में, फिर भी 271 रन है, 22 की एवरेज उसकी बहुत नीचे गिर गई, स्ट्राइक रेट 140 की फिर भी उसकी मेंटेन है। उसमें भी कम हुई है। वो एक समय पे 160 की और strike rate मुंबई के जितेश ने पिछले मैच में जो करा है उसकी वजह से उसके फिगर्स थोड़े अच्छे हुए बेहतर हो हैं। गए। 40 की एवरेज चल रही है, 237 रन मार चुका है, पोजीशन के हिसाब से बहुत अच्छा है भाई, हाँ, position बहुत के डीप हिसाब आता है से वो खेलने के लिए, और 171 की स्ट्राइक रेट जितेश की बहुत अच्छी है। अगर आप विराट की बात करते हो ना, आरसीबी ने 9 मैच जीते हैं, 9 मैच जीते हैं, और उसमें से 8 मैचेस में विराट का 50 है। सिंपल है फॉर्मूला। आरसीबी की 9 जीत, कोहली। इसमें से 8 में विराट का 50 है। ये होती कंसिस्टेंसी, इसी वजह से आरसीबी जीता है, जीत का जो एक फॉर्मूला। सच बात है। कोहली और बाय द वे अगर आप देखोगे ना, चारों के चारों बैटर, भाई रजत पाटीदार के रन नहीं आए, लेकिन रजत पाटीदार ने हमें सीएसके और मुंबई वाला मैच जितवाया है, और इवन जितेश शर्मा ने भी मुंबई वाले मैच में परफॉर्म किया था, सही बात और है। कल जब जरूरत आई उसने फिर परफॉर्म किया। फिल सॉल्ट तो लगातार ही कर रहा है भाई, उसने तो कोई कमी नहीं छोड़ी है, और विराट मिस्टर कंसिस्टेंट भाई। आगे सुपर चैट दिखा दीजिएगा जी, ये देख लीजिए, टॉप रन गेटर्स फ्रॉम पंजाब किंग्स, ये भी इनका देखो। तो और अलग ही अच्छा, level श्रेयस अय्यर के स्टैट्स और इंप्रेसिव है भाई। Exactly, strike rate बहुत ठीक है, 600 रन नहीं है, लेकिन 514 रन विद 51.4 एवरेज, बट द मेन थिंग इज, अगर आप स्ट्राइक रेट देखें 171, तो यू कैन मेक अ केस कि ठीक है, विराट वर्सेस श्रेयस अय्यर दिस सीजन, जो दोनों टीम्स के टॉप बैटर्स हैं, एक के पास कप्तानी भी है, श्रेयस अय्यर के पास, वो कप्तानी के साथ भी 171 की स्ट्राइक रेट से मार रहा है। स्ट्राइक रेट के मामले में विराट से ओवरऑल आगे रहा है। ठीक है जी, विराट की स्ट्राइक रेट 150 की है, इसकी 170 की है यार, इट्स अ बिग डिफरेंस। Exactly. लेकिन विराट की एवरेज 60 की है। ठीक है, तो विराट हैज बीन अ रॉक, यू नो, फॉर आरसीबी। वो बिल्कुल एक चट्टान की तरह खड़ा रहता है कि भैया हारना नहीं है। 850 मारे हुए उसने सीजन, जब भी 50 मारता जीत जाते हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर ने कम नहीं खेला। सही बात है। 514 रन, 51.4 की एवरेज, 170 की स्ट्राइक रेट, दैट्स ह्यूज, ह्यूज। प्रभ सिमरन सिंह को देख लो, अच्छा इनकी स्ट्राइक रेट सबकी ज्यादा ऊपर है। है। प्रभ सिमरन सिंह को देख लो, 500 रन वो मार चुका, ऑलमोस्ट 499, जस्ट वन शॉट ऑफ 500, 35.64 एवरेज, लेकिन स्ट्राइक रेट 165। प्रियांश आर्या 424 के लिए तालियां भाई बच्चे, मतलब डेब्यू सीजन में पहले साल में 424 रन, 30.29 एवरेज, 183 की स्ट्राइक रेट, सबसे ज्यादा इसी की है। द बेस्ट स्ट्राइक रेट अमंग्स्ट ओपनर्स इन बोथ टीम्स बिलोंग्स टू प्रियांश आर्या, 183.54। देन निहाल वडेरा 298 रन्स, 33 एवरेज, 152 स्ट्राइक रेट, वेरी गुड। मतलब दोनों टीम्स को देखोगे आप, दोनों के टॉप रन गेटर्स को देखोगे आप, तो बराबरी की टक्कर मिलेगी। इफ देयर इज अ श्रेयस अय्यर विद 171 स्ट्राइक रेट, देयर इज अ फिल सॉल्ट विद 171 स्ट्राइक रेट, इफ देयर इज अ प्रियांश आर्या विद 183 स्ट्राइक रेट, देन वहां के ऊपर आपके पास 170 स्ट्राइक रेट के साथ
जो नीचे वहां पे चौथा प्लेयर जितेश जितेश शर्मा जितेश आपको नजर आते हैं। नीचे। अगर निहाल वडेरा एक 150 की विराट strike है rate, वहाँ विराट कोहली विराट है, के 170 प्रभ सिमरन 165 है, वहां पे थोड़ा सा पीछे बस रह रजत गए। पाटीदार को वो Actually, कैच करना रजत पड़ेगा, पाटीदार वो कर नहीं पा कैच रहा करना है। पड़ेगा बड़ा पाटीदार रजत slow पाटीदार चल को थोड़ा रहा है। बेटर करना पर चाहिए। इसके अंदर एक नाम और है जो बड़ा लेट ही जुड़ा पंजाब के साथ, जॉश इंग्लिश। जॉश उसके इंग्लिश बाद अब जॉश इंग्लिश ने फाड़ रखा है, शशांक वो- ने फाड़ रखा है। वो बड़ा अच्छा बैटर है शशांक भी एक दो मैच से बहुत अच्छा शशांक लग का रहा भी, है। हालांकि ये था कि शशांक को पिछली बार हमने रोक दिया था, इस बार देखते क्या होता है। टॉप विकेट टेकर्स फ्रॉम आरसीबी देखिए, हेजलवुड ने 18 विकेट लिए, कृणाल पांड्या ने 15 विकेट लिए। इकोनॉमी भी दोनों की 8.4 8.5 Economy बढ़िया high है। हो चुकी है। भुवी की इकोनॉमी थोड़ी ऊपर गई है, पिछले कुछ मैचेस से बड़े पिट रहे हैं। 14 विकेट 30.57, इकोनॉमी 9.30 की हो गई। और यश दयाल तो बहुत ही पिट रहा है, 10 विकेट लिए, 42 की एवरेज है, 10.14 की सीजन इकोनॉमी अचानक से और वहीं अगर आप पंजाब के वो देखेंगे ऊपर टॉप नीचे विकेट आया। टेकर्स तो वो भी दिखा दीजिए। गैप के बाद नहीं, बीच में ही हो गया था। शुरू में अच्छा हुआ, पिक हुआ। नहीं, CSK वाला तो अच्छा गया था। सीएसके वाला अच्छा गया था, उसके पहले थोड़ा सा वो जा रहा था। सीएसके में भी शुरू में पिटे थे, तो हालांकि runs जो आप देख सीजन रहे के हो। शुरू में तो रोहित शर्मा की विकेट ली थी, चेन्नई वाला मैच जितवाया था। बट अब ये देखिए दोस्तों, पंजाब किंग्स के टॉप विकेट टेकर्स देख लीजिए। अर्शदीप 18 विकेट लिए 13 इनिंग्स में, 23 की एवरेज, 8.56 की Good economy, man. मार्को एंसन होंगे नहीं, लेकिन हुआ ही सेकंड तो। बेस्ट बॉलर थे, इनके 16 विकेट, तो एक झटका तो है मार्को बहुत बड़ा एंसन झटका भाई। की कमी खल सकती है पंजाब को। अब देखते हैं उनके जगह पे कौन क्या करेगा। जेमिसन, यूजी चहल कायदे से अब सेकंड बेस्ट बॉलर हो गए इनके, 14 विकेट्स, 25.28 की एवरेज। इकॉनमी थोड़ी हायर साइड पे 9.56, लेकिन विकेट टेकर हैं। और हरप्रीत बरार सबसे बेस्ट एवरेज, और अगर इकॉनमी वाइज आप देखेंगे तो सबसे बेस्ट इकॉनमी चल रही है इनकी। 10 विकेटें निकाली है, 17.20 की एवरेज चल रही है, 8.6 की इकॉनमी। तो कम मुकाबलों में विकेट्स भी बहुत ले रहे हैं और लगातार जब से आए तब से इंप्रेस कर रहे हैं पंजाब के लिए। तो तगड़ा कॉन्टेस्ट रहने वाला है यहाँ पे बॉलिंग में भी, दोनों ही टीमों के बीच में। जी, वाओ। कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन ये है, मैं अगर आपको जो स्टैट्स सारे मैंने देखे हैं ओवरऑल मोटा मोटा ये बता सकता हूं कि आरसीबी की बॉलिंग ने पंजाब के मेनली श्रेयस अय्यर को तो ज्यादा डोमिनेट करा हुआ है। क्योंकि ज्यादा मैचअप उसमें था नहीं। बाकी लोग भी मार सकते हैं, लेकिन जो मुल्लापुर में पिछली बार हुआ था वो अब समझ में आ रहा है कि क्यों उनका कोलैप्स हुआ था, क्यों वो रन नहीं बना पाए थे। बिकॉज आरसीबी की बॉलिंग हैंड बड़े अच्छे हैं। मैचअप्स के हिसाब से उनके लिए बड़ी खतरनाक है। और अगर ये तुषारा भी ऐड कर ले डेथ में तो और खतरनाक है। ना उनसे कृणाल पांड्या खेला गया, ना उनसे हेजलवुड खेला गया, ना उनसे भुवी खेला गया, है ना, यश दयाल भी नहीं खेला गया। सो अगर तुषारा के भी एडिशन हो जाए तो पंजाब के लिए और मुश्किल है इनके बॉलर्स को मारना। बट हैविंग सेड दैट, पंजाब के बॉलर्स ने भी आरसीबी को काफी हद सही तक बात है, पकड़ा ये हुआ tough contest है, है। काफी हद तक पकड़ा हुआ है। बट ये आपको मानना पड़ेगा, आरसीबी की बॉलिंग भारी पड़ी है पंजाब के ऊपर। अभी जो हमने लिमिटेड सैंपल साइज जो हमारे पास है, कल ऑब्वियसली कुछ भी हो सकता है। नहीं, ये तो बात है। देखो, नो डाउट श्रेयस अय्यर यार बड़ा इक्वल मांगने लगा आपको। कल श्रेयस ऐसे है ऐसे बिल्कुल, भी इक्वली equal चल रहा है। है। श्रेयस equal चल अय्यर रहा का कल सबसे बड़ा यूजी litmus को test देखना है, है। अगर यूजी अच्छा कर गया तो वो जीत जाएगा। और हमारे लिए हेजलवुड। हमने जो